Hello बच्चों, welcome back to your math class. I hope you all are very good in the pink of your health students. बच्चों ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमारी क्लास है। हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवर चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर्स अप टू 1000। हम बच्चों आज इस क्लास में नंबर्स पढ़ने वाले हैं 1000 तक। ठीक है बच्चों, तो आइए अभी इसके बारे में थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। सो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। जो 10 है बच्चों वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, वी शुड नो, वी शुड कीप दिस फैक्ट्स इन आवर माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस चैप्टर्स क्वेश्चन। सो हियर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है बच्चों वो क्या है? 99 है। आफ्टर दैट व्हेन वी एड 1 इन द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, जब हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर में बच्चों जब हम 1 ऐड करते हैं, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल 100। मतलब बच्चों जब हम 99 क्या है हमारी बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, here so and here 3 digit numbers are, so let's understand some 3 digit numbers too. Number formed with 3 digit is known as 3 digit number. जो नंबर बच्चों फॉर्म्ड होता है वो क्या है? 3 डिजिट नंबर। उसको क्या बोलते हैं? जो 3 डिजिट में नंबर हम लिखते हैं, बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? 3 डिजिट नंबर बोलते हैं बच्चों। आफ्टर दैट इन अ 3 डिजिट नंबर द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द राइट इज द वंस प्लेस। जो फर्स्ट प्लेस होता है बच्चों राइट साइड से 3 डिजिट नंबर में, वो किसका प्लेस होता है? वो वंस का प्लेस होता है। एंड हियर द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट इज द टेंस। और जो सेकंड प्लेस होती है राइट साइड से वो क्या होता है बच्चों? टेंस होता है। इसके बाद बच्चों एंड द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट साइड इज 100। जो थर्ड प्लेस होती है बच्चों वो क्या होती है? 100 होती है। जो फर्स्ट प्लेस होती है राइट साइड से वो क्या होती है? 1। सेकंड प्लेस होती है राइट साइड से वो क्या होती है? 10। और थर्ड प्लेस होती है राइट साइड से वो क्या होती है बच्चों? 100 होती है। एंड हियर वी कैन सी, लाइक लेट मी राइट हियर, यू कैन सी स्टूडेंट, राइट साइड से जो फर्स्ट है वो क्या होती है? 1। एंड सेकंड क्या होती है? 10। थर्ड क्या होती है बच्चों? 100 होती है। तो 100 प्लेस की सारी प्लेसेस होती हैं 3 नंबर डिजिट की। एंड लास्ट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, यानी कि 999। जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है बच्चों वो क्या है हमारी? 999 है। और इसमें बच्चों हियर सम 3 डिजिट नंबर्स आर गिवन बिलो। तो बच्चों आइए हम उनको पढ़ते हैं। सो हियर नंबर्स एंड नंबर नेम, यहाँ पर बच्चों नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके नंबर नेम्स लिखे हुए हैं। सो हियर 101, तो इसको नंबर्स में लिखा हुआ है 101। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम बच्चों? 101, 103, 103, 105 and 105, 107, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 120। तो बच्चों ये सब थे बच्चों यहाँ तक हमारे नंबर्स में लिखे हुए और यहाँ पर वर्ड्स में लिखे हुए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ हियर। तो बच्चों हियर देयर आल्सो 3 डिजिट नंबर, इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, सॉरी इनमें नंबर्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर बच्चों वर्ड्स में लिखा हुआ है, जिनको आपको थोरली पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि इनको रीड करने के बाद आपको मतलब लाइक प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, यानी कि बच्चों 999। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ऊपर इसके नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू वो लिखती हूँ तो बच्चों 1, 10 and 100 ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। सो हियर वी हैव आवर एक्सरसाइज 2.1 and the question is here, fill in the missing numbers, fill in the missing numerals। अब आपको बच्चों जो मिसिंग न्यूमरल्स है उनको यहाँ पर
फिल करना है। तो 151 के बाद क्या आएगा बच्चों? काउंटिंग्स बेसिकली यहाँ पर फिल करनी है आपको। सो 151 के बाद बच्चों यहाँ पर आएगा 152, 152 के बाद 153, 153 के बाद 154 is written already. Now 154 के बाद 155, 156, 157, 150, 158, 159 and 160. After 160 here will be 161, 162 is already done, 163, 164, 165, 166, 167 is given already, 168, 169 and 170. So students, इन सब के बाद बच्चों आपको ये इधर कंटिन्यू करनी है और ये काउंटिंग है बच्चों। सो यू कैन कंटिन्यू दिस काउंटिंग हियर ऑल्सो। जैसे कि आप अगर ये मिडल में नंबर आपको पता ही नहीं चल रहा है तो आप या तो यहाँ से देख सकते हो, लाइक जो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर 70 लिखा है, 70 के बाद 71 ही आएगा, 171 ही आएगा, 172, 173, 174 एंड हियर 175 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बच्चों खुद ही करना है, जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ही आपको ये बॉक्सेस सेल्फ फिल करने हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दी फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि फिल अप करने हैं। सो हियर इफ यू विल ऐड 100 with 38 you will get 138 and students if you will add 200 to 54 for practical में एक दो सम करके दिखा देती हूँ आपको बच्चों। here it's like 200 ones, tens and 100। यहाँ पर अगर मैं 54 को एड ऑन करती हूँ तो what I will get here 200, यानी कि 0 में अगर मैं 4 ऐड करूंगी I will get 4 only, 5 में 0 में 5 ऐड करूंगी I will get 5 only and 2 का नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2, बिकॉज उसके नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 254। क्या आ जाएगा बच्चों 254 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारी चीजें भी आपको वहां पर वो जो गिवन प्लेस है बच्चों वहां सॉल्व करनी है और फिल करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, मैंने ये सॉल्व किया और आपके लिए यहाँ पर एक सॉल्व करके लिख दिया है। लेकिन अब स्टूडेंट बात ये है कि जो ये 300 प्लस 131 है इसको यहाँ पर आप कैसे ऐड करते हो ये आपको देखना है। तो बच्चों 100 300 तो 300 फॉर प्रैक्टिकली यू कैन ऐड दिस। किसमें ऐड करना है बच्चों इसको आपको 300 में 300 क्या है 131। यू नीड टू ऐड दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये है एडिशन आपका। अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब 0 में 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट ओनली 1 एंड 0 में 3 ऐड करोगे यू विल गेट 3 एंड 3 में 1 ऐड करोगे यू विल गेट 4. So your answer will be here 431, 431. So you can write here also 431 और उसके पहले हमारा आंसर क्या था बच्चों 254, जो आप इस तरीके से ऐड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ओरली ऐड करने में प्रॉब्लम होती है तो। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट here this and this you need to solve with yourself and you will write the answer here and there. Okay students, after that we have question number 6, add the following numerals and write number name. आपको उन न्यूमरल्स को ऐड करना है और उनका नंबर नेम भी यहाँ पर बच्चों लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। नाउ 100 प्लस
45, 100 में आपने क्या ऐड किया बच्चों, एड ऑन किया 45, 100 में 45 ऐड किया, इट बिकेम 4145। तो बच्चों आपको इसको वर्ड्स में लिखना है 145। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी की जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 239, 200 में 39 ऐड करना है। तो इफ यू विल ऐड दिस 200 into 39, you will get students 239। क्या मिलेगा आपको बच्चों इससे ऐड करने के बाद? 239 मिलेगा, जिसको आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो 239। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद बच्चों जैसे आपने इसको एग्जाम्पल से मैंने समझाया, इसको जैसे हमने अभी सॉल्व किया, इसी तरीके से बच्चों आपको ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों सम जो है इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करने हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। जैसे अभी हमने 2 डिजिट का बिफोर प्रीवियस चैप्टर्स में किया था, अब बच्चों हम इसमें करने वाले हैं 3 डिजिट में जस्ट कम बिफोर। 3 डिजिट में बिफोर एंड आफ्टर हम शुरू करने। तो हियर वी हैव नंबर बिफोर। सो 104 के बिफोर में क्या आता था बच्चों? 103। तो इन्होंने लिख दिया, ये एग्जाम्पल आपको गिवन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या है? 1000। हाँ 1000 है। अब 1000 में बच्चों जो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है, सॉरी 1000 का बिफोर नंबर क्या होगा? कैन यू टेल मी? क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे 1000 का बिफोर नंबर क्या होगा? किसके बाद किसमें आप 1 ऐड करोगे जो कि आपको 1000 मिल जाएगा? तो स्टूडेंट्स, जो नंबर बिफोर 1000 है, 1000 का नंबर बिफोर क्या होता है बच्चों? 1000 का नंबर बिफोर होता है 999, 999 इसका बिफोर नंबर है। अगर आप 999 में 1 ऐड करोगे तो ये 4 डिजिट क्या है? सबसे लीस्ट नंबर बन जाएगा, सबसे छोटा नंबर बन जाएगा 4 डिजिट का। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट वी हैव 219, इसका जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा? इसका बच्चों जस्ट बिफोर नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा होगा 218। ये क्या होगा बच्चों? इसका जस्ट बिफोर नंबर। एंड हियर वी हैव 994। तो 994 का बिफोर नंबर होगा 993। और इसी तरीके से बच्चों ये जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको ये वाला, ये वाला, ये एंड ये क्वेश्चन खुद ही सेल्फ से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि 3 डिजिट का बिफोर नंबर कैसे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देख सकते हो व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। ये था बच्चों बिफोर, नाउ वी हैव जस्ट आफ्टर। नंबर आफ्टर वी नीड टू राइट एंड सॉल्व। सो हियर फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो हियर 154 का आफ्टर, उसके बाद में जस्ट क्या आता है? तो 155 आता है। ये आपका एग्जाम्पल था। तो नेक्स्ट वन इज 403 के बाद में क्या आता है? तो 403, तो 3 है बच्चों, तो इसके बाद में तो 4 ही आएगा, तो 404 आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ हम लिखेंगे 404, क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर नंबर यही है। हियर आफ्टर दिस हियर 527 है बच्चों, तो 527, 27 के बाद तो 28 ही आएगा, 500 एज इट इज आएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका 527 के बाद जो इसका आफ्टर नंबर होगा वो होगा 528। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 952, इसके जस्ट आफ्टर नंबर, तो 52 के बाद 53 आता है, 900 एज इट इज। तो बच्चों हियर वी विल राइट 953। ओके बच्चों, तो ये क्या है हमारे? ये जस्ट नंबर है आफ्टर, ये आफ्टर नंबर है। इन नंबर्स के आफ्टर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं ये वो है। तो बच्चों इनके बाद ये वाला, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों यू नीड टू सॉल्व विद योरसेल्फ, ओके, विद द गुड अंडरस्टैंडिंग। हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट कम्स इन बिटवीन। अब इनके बिटवीन में क्या आता है, इनके बीच में क्या आता है, अभी हमको ये करना है। सो स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सो 687 के बाद क्या आता है और 689 से पहले में क्या आता है। तो बच्चों इनके बिटवीन यानी कि बीच में क्या आता है, वो है बच्चों 688। उसके बाद बच्चों 836 के बाद में और 838 के पहले क्या नंबर आता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना। तो बच्चों ये नंबर आता है हमारा 837। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। 425 के बाद क्या आता है और 427 से पहले क्या आता है, मतलब इन दोनों नंबर के इन बिटवीन, यहाँ बिटवीन नंबर इनका क्या होता है। तो बच्चों इनका बिटवीन नंबर क्या होगा, 425 के बाद तो 26 आएगा और 27 से पहले भी 26 ही आएगा, 400 एज इट इज रहेगा। तो बच्चों हियर 426 we will fill. Okay, after that here back 522 और 524 के बीच में क्या नंबर आता है। तो बच्चों 22 के बाद 23 और 500 एज इट इज। तो 522 के बाद 523 आता है और 524 से पहले क्या आता है, 523। ओके स्टूडेंट्स, तो वी विल राइट हियर 523। इसके बाद बच्चों आई होप आप समझ पाए होंगे कि इन बिटवीन नंबर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। हर एक नंबर के लिए जो न्यूमेरल्स दिए हुए हैं बच्चों, इनके क्या करने हैं, आपको वर्ड्स में इनको लिखना है। ईच का हर एक का जो नंबर है वो डिस्क्राइब करना है वर्ड्स में। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो हियर अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम कर सकते हो, 1s, 10s एंड 100 प्लेसेस लिख सकते हो इनके ऊपर। और ये प्लेसेस जब आप लिख देते हो बच्चों, तो इसके बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा 100 है, क्या 10 है और क्या 1s है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे पढ़ सकते हैं आफ्टर इनकी राइटिंग प्लेस। तो पढ़ सकते हैं बच्चों 128। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 128। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वी विल राइट इट इन वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट 128 28। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिख दिया इसको इन वर्ड फॉर्म में कि 128 ये इसका नंबर नेम है वर्ड्स में। अब बच्चों नेक्स्ट हम लिखेंगे 497। तो आई विल राइट हियर एज 497। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लिख लिया अभी यहाँ पर 128 एंड 497। इसके बाद बच्चों इसी तरीके से आपको ये और ये सारे क्वेश्चन भी अपने आप सेल्फ खुद से लिखने हैं और उनको सॉल्व करना है, वर्ड्स में लिख करके सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम। जो सारे नंबर नेम लिखे हुए हैं बच्चों, इन सब के लिए आपको न्यूमेरल लिखना है और न्यूमेरल लिखने के बाद बच्चों हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वन है 256। अब जो बच्चों 256 है वो वर्ड्स पे तो लिखा हुआ है, अब मैं उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, न्यूमेरल्स में। तो हम लिखेंगे 256 ऐसे लिखेंगे बच्चों। और बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है 876। हम इसको ऐसे लिखेंगे 876 को। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा 449। वी विल राइट इट 449।
9। उसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सब अपने आप करने वाले हैं विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि बच्चों इनको कैसे लिखना है हमने यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये सीख लिया है। तो इसके बाद वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 न्यूमरल्स। मतलब बच्चों ये जो पैटर्न गिवन है ये आपको उसको समझना है, समझने के बाद उसको जो नेक्स्ट 4 डिजिट है वो खुद से आपको लिखना है। मतलब कितने नंबर स्किप हो रहे हैं, कितने नंबर के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, पहले आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देन आफ्टर यू विल राइट द नेक्स्ट 4 डिजिट्स। सो हियर नंबर स्किपिंग विद 2, मतलब दो नंबर बच्चों यहाँ पर स्किप होते जा रहे हैं। 2 नंबर स्किप किया, 540 के बाद 552 आ गया, 552 के बाद क्या आ गया बच्चों, 554 आ गया। तो बच्चों दो डिजिट जो नंबर है ये क्या करते जा रहे हैं, ये स्किप होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर व्हाट विल कम, इट विल कम 456। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, 2 डिजिट हम फिर से स्किप करेंगे, मतलब 2 डिजिट के बाद हम जो नेक्स्ट डिजिट आएगी उसे लिखेंगे। तो उसके बाद बच्चों क्या आएगा, 458, और the next one will be 460। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 2 डिजिट स्किप करके जो हम लिखने वाले जो हमारे ये पैटर्न है उसमें क्या आएगा, 462। दिस इज हाउ द पैटर्न इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। मतलब 2 डिजिट आप स्किप करके ये पैटर्न बन रहा है और आप नेक्स्ट 4 डिजिट यहाँ पर लिख पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड our next question is with the same pattern, and here we are skipping not 2, we are skipping here number 4। हम वहां पर 2 डिजिट को स्किप कर रहे थे बच्चों, लेकिन हम यहाँ पर कितने डिजिट को स्किप कर रहे हैं, हम यहाँ पर 4 डिजिट को स्किप कर रहे हैं। सो हियर we have done 70, 870, 874, 878। अब इसके बाद 4 डिजिट स्किप करके हम लिखेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 882। बिकॉज वी नीड टू स्किप 4 डिजिट, तो हमने 4 डिजिट स्किप कर दिया, 79, 70, 72, 71, 72, हमने 4 डिजिट को यहाँ पर स्किप कर दिया। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें 482 मिल गया। अभी बच्चों यहाँ पर अगर मैं 4 डिजिट और ऐड करती हूँ और स्किप करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 886 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट और स्किप करने पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा 890, और उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट स्किप करने पर मुझे मिलेगा बच्चों 894। This is the pattern in this question. Okay students, after following the question we have filled these next 4 numbers. So after that students, this and this question you need to solve with this pattern only। कितना डिजिट स्किप करता है, लाइक इसमें 5 डिजिट स्किप हो रहा है तो आप 5 डिजिट स्किप करके लिखोगे, इसमें 6 है तो 6 डिजिट स्किप करोगे, इसमें 7 डिजिट स्किप हो रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें भी 4 डिजिट स्किप हो रहा है, अगेन द पैटर्न रोल्ड ऑन। और बच्चों इसमें क्या हो रहा है, अगेन फिर से 2 डिजिट स्किप हो रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे बच्चों, 2 डिजिट फिर से स्किप करोगे और फिर ये सारे ब्लैंक को फिल करोगे और क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव our next question is write the expanded form of the following numerals। मतलब जो expanded form है बच्चों वो सारे numerals के वो हमें करनी है। तो here अगर आप 400 में 80 प्लस करोगे और 80 में आप 7 प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 487। So students, for this to understand this, let's solve the next question। So here इनकी प्लेस पहले लिखना जरूरी है बच्चों। अगर बच्चों इनकी आप प्लेस लिख लेते हो तो प्लेस लिखने के बाद क्या होगा बच्चों, आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर जाओगे कौन सा प्लेस 100 का है, कौन सा 10 का है, कौन सा 1 का है। तो लेट्स राइट हियर 1, 10 एंड 100, 1, 10, 100। अभी 3 किसकी प्लेस में है बच्चों, 3 है 100 प्लेस में, तो आई विल राइट हियर 300 प्लस एंड 90 है, जो 9 है वो किसकी प्लेस में है बच्चों, वो 10 की प्लेस में है, तो आई विल राइट 9, 10, 90। एंड नेक्स्ट जो मेरा 5 है, 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 की प्लेस में जब
कुछ भी था वहां पर, तो जो वंस की प्लेस में कुछ भी होता है बच्चों, तो उसे आप 1 से ही मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ लिख देते हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी हैव expanded this question here. So next question is our 545. Again, I will suggest you to write the place value on the top of the number. So here it is 1, it is 10, and it is 100. So here 5 की क्या प्लेस है बच्चों, 5 की 100 प्लेस है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो 500 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बच्चों मैंने 500 लिखा। नाउ एड ऑन, अभी क्या है 4, 4 क्या है 10, 10 की प्लेस पे, इसलिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, मैं 10 से करूंगी, तो आई विल गेट हियर 40। देन अभी 5 है, 5 बच्चों किसकी प्लेस पर है, 1 की प्लेस पर, तो मैं क्या कहूंगी आपको कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, आई विल टेक 5 हियर अगेन। सो बच्चों हियर यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड आपने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपने ये समझ लिया होगा। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये एंड ये भी, ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद सेल्फ से करने हैं, खुद से समझ के करना है बच्चों। सो लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था शॉर्ट फॉर्म को, अब एक्सपेंडेड फॉर्म से बच्चों हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन राइट, जैसे कि 300 है, ये क्या प्लेस है बच्चों इसकी, 300 है, ये 70 है यानी 7 10, और ये 8 1 यानी कि 8 की 1 प्लेस में है, 8 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लेती हूँ बच्चों 1 10 एंड 100, तो 3 है बच्चों किसकी प्लेस में है, 100 की प्लेस में है। 7 है, 70 है बच्चों किसकी प्लेस में, यानी कि 7 10 यानी 7 की प्लेस में, और बच्चों 8 तो 1। तो बच्चों आप समझ पाए कि किस तरीके से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन टू। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई किया था 500 के लिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू फिर से लिख देती हूँ, तो हमने मल्टीप्लाई किया था बच्चों उसको, जैसे कि आप 2 0 देख रहे हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो व्हाट आई विल राइट हियर 5 जो कि 100 की प्लेस है, 1 0 जो कि 10 की प्लेस में आता है सेकंड नंबर पर। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया था इसको, 4 को 10 से, तभी तो 40 आया था, इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी बच्चों 4। एंड हियर आई विल राइट 6, क्योंकि 6 क्या है 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो हियर नंबर इज 546 यानी 546 is a number after making it in short form. तो स्टूडेंट्स इसके जैसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग एंड यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। आफ्टर दिस नाउ स्टूडेंट्स वी हैव a new thing like as we have discussed the place value 1 10 and 100। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी क्या है प्लेस वैल्यू एंड हाउ वी आर फॉर्मिंग द नंबर्स, हाउ वी विल सॉर्ट एंड हाउ वी विल एक्सपेंड, वी विल लर्न देम इन डिटेल। सो हियर प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है बच्चों एक नंबर की वो वैल्यू, जिस प्लेस पर वो नंबर होता है वो नंबर का क्या होती है, वो जगह प्लेस हो जाती है, यानी उसकी प्लेस की वैल्यू डिकेट करता है। और फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, जो नंबर का फेस इटसेल्फ वो क्या बन जाता है, फेस वैल्यू बन जाता है। तो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। So here the first one, place value is place value of a digit depends upon the place, hundreds, tens and ones in the number। मतलब बच्चों जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्लेस वैल्यू है डिजिट की वो डिपेंड करती है उनके 100 नंबर पर, 10 पर और 1 पर, जो हम ऊपर यहाँ पर लिखते आए हैं। अभी भी जो हमने ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने ये सारी प्लेसेस लिखी है जिससे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है सम्स को। तो बच्चों यही क्या है प्लेस वैल्यूज होती हैं। लेट अस कंसीडर अ नंबर 958। चलिए अब जो नंबर है बच्चों 958 को, इसको हम कैसे लिखते हैं अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों here I am telling you the places of 100, 10 and 1। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 9 है वो क्या है 900 था, इसीलिए 9 को 100 की प्लेस पर लिखा है। 5 10 है यानी कि उसको
5 को टेंस की प्लेस पे लिखा है एंड 8 वंस, यानी कि उसको वंस की प्लेस पे लिखा है। तो बच्चों ये हमारा पैटर्न होता है, हम उसको जो हमारा जो है राइट साइड यहाँ से इस तरीके से लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है 1, सेकंड में क्या होता है 10 और थर्ड में क्या होता है हमारा 100। तो हम इसको काउंट करेंगे, अगर हम इसको ऐसे एक एज ए नंबर काउंट करते हैं तो वी विल काउंट इट एज 500 एंड 958। क्या नंबर काउंट करेंगे बच्चों? 958। तो बच्चों ये जो प्लेस थी, जैसे मैंने बताया, ये 900 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स 900। और जो 2 जीरो होते हैं बच्चों वो 100 की प्लेस को डिकेट करते हैं, इसीलिए 9 को मल्टीप्लाई किया वहां पर 100 से और समझाया कि जो 9 है बच्चों वो 100 की प्लेस पे, उसको या तो वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं या फिर न्यूमरल्स में ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर इट इज 5 टेंस और 5 into 10 is equal to 50। जब एक जीरो है तो वो टेंस की प्लेस में, या तो उसको इन वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं या फिर उनको वैसे न्यूमरल्स में भी लिख सकते हैं। एंड हियर इट इज वंस और मल्टीप्लाइड बाय 1, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों इससे क्या बन जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 8 considered as 8 only। So after that we have understood the value of 1, 10 and 100। So now we are able to count it as 958। एंड सिंस, इसलिए बच्चों जो 8 क्या है, क्योंकि हमने जो ये सारी प्लेस वैल्यूज थी इसको ऐसे ऐसे डिस्क्राइब किया है, उसके बाद हम किस नतीजे पर पहुंच पाए, हमें क्या पता चला है, अब हमें पता चल गया है कि जो 8 इज एट वंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 8। जो 8 क्या है, वंस की प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या है 8 है बच्चों। और जो 5 है वो टेंस की प्लेस पे, किसकी प्लेस पे दिख रहा है, टेंस की प्लेस पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है 50, यानी कि 5, 10, 50। नेक्स्ट 9 is at the 100th place, so its place value is 900। मीन्स बच्चों जो दो जीरोज है वो डिकेट करते हैं कि वो 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए उसकी जो प्लेस वैल्यू है क्या है 900, 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हियर आफ्टर प्लेस वैल्यू, प्लेसेस की वैल्यू को जानने के बाद वी हैव आवर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बच्चों जो फेस होता है, जो दिखता है, उसी की वैल्यू को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, so here the face value of a digit numbers does not depend upon the place, it is the actual value of the digit। मतलब वो जो अभी हमने प्लेसेस की वैल्यूज को समझा था, पढ़ा था, वो किस तरीके से नंबर से रिलेट करते हैं। अब फेस वैल्यू में क्या होता है बच्चों कि वो जो डिजिट का एक्चुअल नंबर होता है, जो दिखता है डिजिट, वो ही होता है, दूसरे डिजिट्स को बिल्कुल भी वो कंसिडर नहीं करते। जो फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू को डिक्लेट नहीं करते हैं, वो ओनली जो नंबर का फेस है उसी को डिक्लेट करते हैं फेस वैल्यू में। नाउ ओनली 0 इज सच डिजिट विच हैज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम। मतलब केवल बच्चों 0 ही एक ऐसी डिजिट है जिसके पास प्लेस वैल्यू भी है और फेस वैल्यू भी है। ठीक है, सो इन द न्यूमेरल 958 फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 ओनली। अब फेस वैल्यू जब हमसे कोई इसमें किसी भी की फेस वैल्यू पूछेगा तो जिस नंबर को पूछेगा बच्चों वही नंबर हमारा क्या होगा, उस नंबर की फेस वैल्यू होगा। तो हियर फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 and here face value of 9 is only 9. Okay students, so I hope you got understood this place value, face value and number name as well. So बच्चों 3 digits के बारे में आज हमने बहुत कुछ सीखा है। So students in this class till here only, I'll see you in the next class. Till then बच्चों, bye bye, take care.